न गर्मी, न सर्दी और न बरसात। देश में इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसीलिए राजनीतिक दलों ने अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल भैया जिंदाबाद, 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 प्रियंका दीदी जिंदाबाद, 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 राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2024 के चुनावी रण में आज राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में चुनावी ताल ठोकेंगे। राहुल अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। पर्चा भरने से पहले राहुल प्रियंका रोड शो भी करेंगे, यानी कांग्रेस अपने गढ़ में शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। इस बार वायनाड का मुकाबला राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका मुकाबला सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। ये तीनों कद्दावर नेता हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी दोनों के मुकाबले एक बड़ा चेहरा हैं और मौजूदा वक्त में वो इस सीट से सांसद भी हैं। ऐसे में उन्हें इमेज का थोड़ा लाभ मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और सीपीआई दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इसे लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए तो बीजेपी समेत दूसरे विपक्षी दल भी राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर तंज कस रहे हैं। केरल के सीएम भी रिजेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी क्योंकि सेंध लगा रहे हैं, उनका जो वोट बैंक रहा है हमेशा, और ये है असलियत INDI अलायंस की कि एक दूसरे के खिलाफ इतनी कलह है और वो खुलकर आ रही है। यानी कि वायनाड में भी वो वेलकम नहीं है और माना जा रहा है कि वो उनके ही वोट बैंक में उसी थाली में छेद करने के लिए पहुंच गए हैं उस पार्टनर के साथ जो उनका केरला में तो उनकी मुखालफत करता है, लेकिन नेशनल लेवल पर उनके साथ आ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संयुक्त संघर्ष है उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो केरला में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है ही नहीं। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उत्तर प्रदेश से, जहां सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां अगर वो परास्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो है उनको सोचना चाहिए कि वायनाड से लड़ करके वो क्या संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी आज वायनाड से नामांकन करने वाले हैं, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये अब तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि अभी अमेठी के चुनाव में वक्त है, क्योंकि वहां 5वें चरण में वोटिंग होगी और अभी तक गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि राहुल अमेठी से भी पर्चा भर दें, लेकिन उधर राहुल गांधी के वायनाड पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने उन्हें रिमांड पर ले लिया। Banned PFI. Their political party is now supporting the Congress party. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy. For vote bank, you are compromising the national interests. बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौते का आरोप लगा रहे हैं, जबकि खुद उनके खिलाफ 242 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका जिक्र के सुरेंद्रन ने पार्टी के मुखपत्र में भी किया था। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। हमारे भाजपा, तुम्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिला राहुल गांधी के खिलाफ जिसकी दादी और जिसके पिता ने शहादत दी हो देश के लिए। 242 से ज्यादा मुकदमे जिस पर रजिस्टर्ड वो उम्मीदवार आपने दिया है। यही है आपकी डेमोक्रेसी, यही है आपका लोकतंत्र, यही है अपराध मुक्त सपना आपका। वायनाड में दूसरे चरण में मतदान होना है। यहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने तकरीबन 5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।